इम्पोर्टेंट मैथ का सबसे इम्पोर्टेंट है बोर्ड मास रूल्स। क्या होता है बोर्ड मास रूल? अब देखिए बोर्ड मास हुआ। अब बोर्ड मास रूल क्या होता है? ये रूल होता है, एक रूल होता है, ठीक है, वो रूल पे बनता है, ठीक है। बोर्ड मास किससे बनता है? रूल पे बनता है, ठीक है। इसका कुछ रूल होता है, ठीक है, उस पे हम लोग का सवाल बनेगा। तो रूल क्या होता है? देखिए BOD बोर्ड मास, ठीक है। BODMAS ये हो गया बोर्ड मास। इसी में सबका रूल छुपा हुआ है। जैसे कि B फोर ब्रैकेट क्या होता है? B फोर ब्रैकेट, ओके, ठीक है। O फोर ऑफ, ऑफ मतलब क्या होता है? का, ठीक है। और ब्रैकेट मतलब होता है कोष्टक, ठीक है। और D फोर होता है डिविजनल, डिवीजन, ठीक है। डिवीजन मतलब क्या होता है मेरे भाई? भाग। अब M फोर क्या होता है? M फोर क्या होता है आप लोग बताइए। देखिए मल्टीप्लाई, MULTI मल्टीप्लीकेशन, ठीक है, मतलब गुना होता है। अब A फोर होता है ऐड, ऐड। और S फोर होता है सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन मतलब घटाव। अब ये जो सूत्र है कि पहले पहले देखिए, पहले जो अगर सवाल रहेगा तो मान लीजिए ये सवाल है, क्या सवाल है? ये अगर सवाल आपके पास आ गया तब क्या कीजिएगा? ये, ठीक है, इसमें ये सवाल है तो क्या कीजिएगा? पहले क्या करना है? ब्रैकेट का काम करना है। उसके बाद क्या करना है? ऑफ का काम करना है। मतलब ऑफ मतलब का काम करना है, ठीक है। काम का मतलब भी होता है गुना, ठीक है। और डिवीजन, डिवीजन मतलब क्या होता है? भाग। क्या होता है? भाग, ठीक है। और मल्टीप्लिकेशन मतलब होता है गुना। और ऐड मतलब होता है जोड़, ये जोड़। और सब्ट्रैक्शन मतलब होता है घटाव। तो इस ये रूल है, ये क्या है? ये रूल है। इस रूल पे सारा क्वेश्चन बनेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन बना के। देखिए सबसे पहले क्या करना है? कोष्टक, यानी कोष्टक का काम करना है, ठीक है। ये 5 है तो 5 रह जाएगा, प्लस 6 4 को जोड़ देंगे, कितना होगा? 10। तो 10 का 10 प्लस है तो प्लस 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। अब यहाँ 2 माइनस 3। अब क्या कर रहा है कि अब काम नहीं दिया हुआ सवाल में तो ये नहीं होगा। डिवीजन नहीं है तो नहीं होगा। मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई का काम कर दिए हुए हैं। अब क्या होता है? ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो ऐड मतलब देखिए ये तीनों ऐड है, जोड़िए। तो इसको जोड़िएगा तो 12 2 14, 14 10 24, 24 में 2 जोड़िएगा तो 29, 29 माइनस 3 है तो 3। अब देखिए कितना आंसर है? 29 में से 3 घटिएगा तो 26 आंसर। कितना है इसका? 26 आंसर आएगा, ठीक है। देखिए अब हम लोग अगर इसका काम, इसको सीख ले कि ये कैसे होता है। पहले ब्रैकेट का काम होगा, फिर ऑफ का काम होगा, फिर डिवीजन का काम होगा, फिर मल्टीप्लाई, उसके बाद ऐड, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ये हमको रूल अगर पता है, ठीक है, ये रूल अगर हमको पता है तो हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दे दीजिए, जैसे देख लीजिए आप लोग, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन मान लीजिए ये दे दिया कि 5 का 6 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 इंटू 3 प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। ये सवाल अगर कोई दे दिया तो क्या कीजिएगा? पहले क्या करना है? ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। तो चलिए निकालिए। तो इसको 6 5 से 30 कर दे, ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखिए 4 3 7, 7। अब देखिए 7 तो ब्रैकेट के अंदर हो गया, ठीक है। अब 7, अब ये ब्रैकेट के बाहर जब निकालेंगे तो गुना में आएगा, यानी कि 4 गुने, इसको निकालेंगे तो ब्रैकेट में आएगा तो गुना हो जाएगा। तो कितना? 4 3 7 प्लस 2 3 6 प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए अब गुना काम होगा तो 30 का 30 प्लस 7 चौक 28 प्लस 6 प्लस 2 माइनस 3। अब देखिए इसको 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 यानी प्लस वाला को ऐड करना है, कीजिए कीजिए। तो ये दोनों कीजिएगा तो 58 हो जाएगा, प्लस 6 2 8
i-3। अब चलिए अब इसको कीजिएगा तो 56,866 -3 यानी कि 63 आंसर। ठीक है, इस तरह के सवाल बन जाएगा। ठीक है, इसमें बताइए, इसमें कुछ कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी की बात है मेरे भाई? नहीं है। तो नहीं है तो इस तरह से ये हम समझ गए हैं, उसके उसके ऊपर हम ये सारा क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है हम लोग क्लास 7 का सुगम गणित यानी कि क्लास 7 का सुगम गणित का जितना भी बोर्ड मास क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? उसको हम लोग सॉल्व करेंगे विद इन आधा घंटा। क्या आधा घंटा? यानी कि देखिए ये सवाल तो हम लोग, ये तो बन गया। अब देखिए अब क्लास 7 का सवाल है। ठीक है, क्लास 7 का है। ठीक है, अब सवाल देंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।